Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Today is your computer class and I'm a computer teacher. So all of you open your computer books and take out page number 12. Today we will start our second chapter, पेरिफेरल डिवाइसेस। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। हमने जितनी भी बुक एक्सरसाइजेस थी और सब फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग भी हमने कंप्लीट कर ली थी और कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है पेरिफेरल डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में कंप्यूटर की जो है तो जनरेशन्स के बारे में पढ़ा कि जो है तो कंप्यूटर की जितनी जनरेशन्स थी, आज कंप्यूटर जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म में मौजूद है, उससे पहले जितनी भी कंप्यूटर्स की जनरेशन्स थी हमने उनके बारे में पढ़ा। आज हम जो है तो कंप्यूटर की इन पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। A device that is not a part of the main processing system but is used with the computer is called a peripheral device. पैराफिल डिवाइस क्या होती है? पैराफिल डिवाइस जो होती है ये कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है उसका जो सीपीयू होती है उसका मेन हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये जो है कंप्यूटर के साथ यूज़ होती हैं। पैराफिल डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर के साथ यूज़ होती हैं, कंप्यूटर के साथ ही काम करती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? पैराफिल डिवाइसेस। The CD-ROM drive, CDR drive and internal modem are located inside the system unit. अब हमारे पास जो सिस्टम यूनिट जो होता है सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का, उसमें जो है CD रोम जो है वो CD रोम ड्राइव वो यूज़ होता है, CDR जो ड्राइव होता है वो यूज़ होता है, और इंटरनल मोडेम जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो है ये लोकेटेड होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल पैराफिल डिवाइसेस। और इनको क्या कहते हैं? इंटरनल मीन अंदरूनी। जो इंटरनल का मतलब मतलब है अंदरूनी जो पैराफिल डिवाइसेस होती हैं इनको जो है तो हम जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं इनको इंटरनल पैराफिल डिवाइसेस कहते हैं या इंटीग्रेटेड पैराफिल्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल पैराफिल्स डिवाइसेस क्या होती हैं? एक्सटर्नल जो है तो आपको एक्सटर्नल से ही पता चलता है कि एक्सटर्नल का मतलब है बैरूनी। जो एक्सटर्नल पैराफिल्स होती हैं ये जो होती हैं आर सिचुएटेड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। ये जो होती हैं ये सिस्टम यूनिट जो सीपीयू होती हैं इसके जो है तो बाहर जो है तो ये डिवाइसेस मौजूद होती हैं। They include input and output devices such as the mouse, keyboard, printer, monitor, external zip drive and scanners। और ये जो एक्सटर्नल जो पैराफिल्स होती हैं हमारे पास, ये जो हैं ये डिवाइसेस जो होती हैं ये इनमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस शामिल होती हैं, जैसा कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सटर्नल जिप ड्राइव और स्कैनर वगैरह, ये हमारे पास एक्सटर्नल पैराफिल्स डिवाइसेस में आती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा एंड सेंड इट टू द सीपीयू। हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती है? डेटा को एक्सेप्ट करती हैं। हम जो डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर जो है तो पुट करते हैं, वो क्या करती हैं? इसको सेंड करती हैं सीपीयू में। जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो इसको प्रोसेसिंग के लिए सेंड करती हैं। द कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR रीडर, बारकोड रीडर एंड वेब कैम आर इनपुट डिवाइसेस। अब ये जो जितनी भी हैं ये कीबोर्ड वगैरह ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड जो है इसमें इसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में को देना चाहते हैं या जो कोई डेटा वगैरह कोई नंबर वगैरह हम इंटर करते हैं तो हम किससे करते हैं? वो कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं। माउस से भी हम जो है तो कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं। ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक जो है तो ये भी जो है तो गेम्स वगैरह खेलने के लिए ये जॉयस्टिक यूज़ होता है।
ग्राफिक टैबलेट्स जो होते हैं ये भी हम क्या करते हैं, इमेजेस वगैरह पिक्चर्स वगैरह जो है तो वो हम कंप्यूटर में जब एंटर करते हैं तो उनके लिए हम ग्राफिक्स टैबलेट्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्कैनर हो गया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है, MICR रीडर्स जो है, बार कोड रीडर, ये जो है ये अक्सर शॉप्स में जो है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैग्स लगे होते हैं उनको जो है तो उनको पढ़ने के लिए जो है कि ये क्या है उनमें ये यूज़ होते हैं, ये डिवाइसेस जो है उनमें यूज़ होती हैं। वेब कैम जो है तो ये एक कैमरा होता है जो जिसके ज़रिए हम वीडियोस वगैरह जो है तो इंटरनेट पे जो है तो देते हैं। ये वेब कैम वगैरह ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन जो है या जो डेटा कंप्यूटर पे इंटर करते हैं वो जो है तो आउटपुट की सूरत में जो है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है कंप्यूटर में, और फिर उसको वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें क्या करती है, डिस्प्ले करती है हमें जो है तो वो कंप्यूटर जो है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है तो हमें इन डिवाइसेस पे डिस्प्ले हो जाती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है द विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर आर आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारे पास यहाँ पे जो है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये देखें यहाँ पे आपको नीचे टीवी जैसा ये जो है तो एक मॉनिटर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये जो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे आपको माउस नज़र आ रही है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो ये जो है हम जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है हमें कंप्यूटर से प्रोसेस होके मिलता है वो इसके जो ये विजुअल डिस्प्ले ये यूनिट मॉनिटर जो है यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाता है। जैसा कि प्रिंटर वगैरह हो गया, प्रिंटर पे भी हमें जो है तो हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो उसको प्रोसेस करके प्रिंटर जो है तो वो पेपर की फॉर्म में उसके ऊपर प्रिंट करके हमें उसका आउटपुट दे देता है। और प्लॉटर जो है तो ये भी जो है तो हमारी उसमें यूज़ होता है जो हम नक्शे वगैरह और जो है तो ग्राफिक्स वगैरह के लिए ये जो है प्लॉटर ये जो है हम यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस के तौर पर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे विस क्या कहता है, लेबल दीज डिवाइसेस स्टेट इफ़ दे आर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब विस कह रहा है कि इन डिवाइसेस को आप क्या करें, लेबल करें कि ये इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनको आप लेबल करें। तो हमारे पास सबसे पहले जो पिक्चर है वो है मॉनिटर की। ये मॉनिटर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम जब डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसका जो है तो हमें जो है तो उसकी जो है तो उसको डेटा को प्रोसेस करके उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड जो है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ज़रिए जो है हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो या जो डेटा भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो हम कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। तो कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। फिर देन माउस जो है वो भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। हम जो भी इंफॉर्मेशन जो है या जो डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं वो हम माउस के ज़रिए से करते हैं। इसके अलावा जो है ये ग्राफिक्स टैबलेट है, इसके ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट जो है इसके ज़रिए हम पिक्चर्स वगैरह इमेजेस वगैरह जो है वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो है ये भी गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक जो है ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे प्रिंटर की पिक्चर नज़र आ रही है। प्रिंटर जो है ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ये हमें जो है तो जो भी हम डेटा वगैरह एंटर करते हैं उसको प्रोसेस करके ये हमें जो है तो उसका उसकी जो है जो भी हम डेटा वगैरह एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो प्रिंटर जो है तो उसका रिज़ल्ट हमें जो है तो पेपर वगैरह के फॉर्म में हमें प्रिंट आउट करके उसका रिज़ल्ट हमें दे देता है। Now come, hope this is all for today. We'll meet in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.